क्या आपने सोचा है क्या हो अगर एआई खुद से काम को समझे, प्लान बनाए, खुद से टूल यूज कर सके और काम को पूरा कर दे, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। दोस्तों, यही है एआई एजेंट। अभी कुछ ही मिनटों में हम समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एआई एजेंट क्या होता है, यह नॉर्मल चैटबॉट से कैसे अलग होता है और असल जिंदगी में इसका क्या यूज है, ये कैसे बनते हैं और किन टूल्स या स्किल की जरूरत पड़ती है। एआई एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी काम को करने के लिए अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसमें रीजनिंग करने के बाद प्लान बनाता है और जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नल टूल्स या एपीआईज यूज करता है और काम को खुद से एग्जीक्यूट भी कर लेता है। ये दूसरे एआई चैटबॉट से बिल्कुल अलग और एडवांस होते हैं, क्योंकि चैटबॉट एआई सिर्फ बातचीत करता है, जबकि एआई एजेंट बातचीत के साथ एक्शन भी ले सकता है, जैसे ईमेल भेजना, फाइल पढ़ना और लिखना, कैलेंडर अपडेट करना या फिर वेबसाइट के डेटा निकालना और डिसीजन लेना। एजेंट टेक्स्ट, फाइल, ईमेल और वेबसाइट के डेटा को इजीली पढ़ सकता है, मल्टी स्टेप में प्लान बना सकता है और इसे सब गोल में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है और प्रायोरिटी भी सेट कर सकता है। एजेंट दूसरे ऐप्स या वेबसाइट से उसका डेटा या एक्शन एबिलिटी ले सकता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए नॉलेज स्टोर करके फ्यूचर में बेहतर डिसीजन भी ले सकता है। यह आपके प्रोग्रेस का रिजल्ट भी चेक कर सकता है और अगर कोई एरर आता है, स्ट्रेटेजी को बदलकर दोबारा बेहतर कोशिश कर सकता है। रूल बेस्ड एजेंट मतलब ऐसा सिस्टम जो पहले से तय नियमों पर चलता है। अगर ए हो तो उसे बदलकर बी कर दो, बस दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ वही करता है जो रूल में लिखा है। जैसे ऑटोमेटिक दरवाजा, सामने इंसान दिखा तो खुल जाओ वरना बंद ही रहता है। एलएलएम पावर्ड एजेंट बड़े लैंग्वेज मॉडल से चलता है। यह सिर्फ जवाब नहीं देता, समझकर सोचता है, प्लान बनाता है और जरूरत पड़े तो टूल्स भी चलाता है। मतलब स्मार्ट असिस्टेंट जो खुद फैसले लेकर काम को आगे बढ़ा सकता है। टूल यूज एजेंट खुद से कैलकुलेटर, ब्राउजर, कोड रनर या स्प्रेडशीट जैसे टूल चला लेता है। अगर आप इसको बोलेंगे ये नंबर जोड़ो, ये वेबसाइट से डेटा निकालो, ये स्क्रिप्ट चलाओ, तो वो सच में टूल खोलकर काम कर देता है। मल्टी एजेंट सिस्टम में कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट एजेंट मिलकर काम करते हैं। जैसे पहला रिसर्च करता है, दूसरा प्लान बनाता है, तीसरा कोड लिखता है और चौथा चेक करता है। टीम वर्क से बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जल्दी और साफ तरीके से निपट जाते हैं। टास्क एजेंट एक काम पकड़ता है, पूरा करता है और खत्म कर देता है। जैसे कि अगर आप उसे कोई रिपोर्ट बना देंगे तो वो रिपोर्ट बनाएगा और बस हो गया। और प्रोसेस एजेंट सिस्टम में लगा रहता है, जैसे सीआरएम, ऑप्स या सपोर्ट। लगातार रोजाना की प्रोसेस अपने आप चलाता रहता है और बीच बीच में उसे कोई छिड़काने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, पहला रियल लाइफ यूज है कस्टमर सपोर्ट। टिकट पढ़कर जवाब लिखना, नॉलेज बेस से फेच करना और सीआरएम भी अपडेट कर सकता है। दूसरा है सेल्स ऑपरेशंस। दोस्तों, ये लीड क्वालिफाई कर सकता है, पर्सनलाइज आउटरीच लिख सकता है और फॉलो अप शेड्यूल भी बना सकता है। तीसरा है रिसर्च और रिपोर्टिंग। वेब से डेटा कलेक्ट करके समराइज करके आपको रिपोर्ट दे सकता है। और चौथा है पर्सनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, जैसे इनबॉक्स चेक करना, मेल भेजना, ट्रेवल के लिए प्लानिंग करना और उसमें कितने एक्सपेंस, कितने पैसे लगेंगे वो सब कैलकुलेट करना। और साथ ही कैलेंडर को भी पढ़कर आपको अपडेट कर सकता है और उसमें भी अपडेशन कर सकता है आपके मुताबिक। दोस्तों, इसमें इनपुट लेयर होता है, यहाँ से एआई को जानकारी मिलती है। जैसे आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं या कोई फाइल अपलोड करते हैं या जीमेल, स्लैक या ड्राइव जैसे ऐप से डेटा आता है। दूसरा इसमें होता है प्लानर। दोस्तों, ये दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। ये आपके बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर समझता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। और तीसरा होता है टूलिंग लेयर। जैसे इंसान अलग अलग औजार इस्तेमाल करता है, ये लेयर एआई को प्री डिफाइंड टूल देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्राउजर चलाना, डेटाबेस से डेटा निकालना, ईमेल भेजना या फिर कोड चलाना। दोस्तों, चौथा है मेमोरी। जैसे हमारा दिमाग अलग अलग तरह की यादें रखता है, वैसे ही इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे अभी की बातचीत याद रखना। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, पुरानी बातें, नोट्स या नॉलेज याद रखना। तीसरा होता है एपिसोडिक, ये कब कब कौन सा काम उसने किया था वो याद रखना। और चौथा होता है सेमांटिक, फैक्ट और स्किल को याद रखना।
सोचिए जैसे किसी ऑफिस में हर बंदे को ताला लगी अलमारियों की अलग अलग चाबी दी गई है। हर टूल को बस उतने ही काम करने की इजाजत होनी चाहिए जितनी उसे जरूरत है। इससे गड़बड़ी या मिसयूज नहीं होता और सब साफ साफ डिसाइड रहता है कि किसको क्या करना है। जैसे मोबाइल डेटा पैक में लिमिट होती है, अगर हिसाब से चलो तो पैक पूरा महीना चलता है, वरना खत्म हो जाता है। एपीआई कॉल की एक तय सीमा और बजट रखना चाहिए। इससे खर्च और सिस्टम का लोड दोनों कंट्रोल में रहता है। डेटा प्राइवेसी, मान लीजिए किसी फॉर्म में आपका आधार नंबर या फोन नंबर है, तो उसका पब्लिक में शेयर होना सही नहीं, तो इसलिए अपने डेटा को छुपा के रखना चाहिए और हर किसी को सिर्फ उतनी ही जानकारी मिले जितनी उसको जरूरत है। एआई कभी कभी गलत बातें भी बोल देता है। इसे रोकने के लिए पहले टूल से फैक्ट्स खिंचवाएं, फिर एआई से वेरीफाई करवाएं। अगर जरूरत हो तो एक एक्स्ट्रा चेक इवैल्यूएटर पास भी लगाओ ताकि गलत बात बाहर ना जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।